साथियों, जब देश के प्रधानमंत्री कार्यालय तक, गृह मंत्रालय तक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक, पुलिस प्रशासन तक शिकायत करने के बावजूद भी हालत मेरी वही की वही है। सैद्धांतिक रूप से मात्र यहाँ कानून और संविधान का राज, लेकिन वास्तविक रूप से आज भी वही जातिवाद, वही क्षेत्रवाद, वही भाषावाद। और ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर प्रमोद शर्मा और दिल्ली पुलिस प्रशासन से एसएचओ मिलकर मुझे ही कोविड-19 के रूल्स का उल्लंघन करने वाले बता रहे हैं, तो यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठेगा ही कि क्या वे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों से ज़्यादा जानकार हैं। उनके पास नहीं है ऐसी कोई डिग्री, फिर भी उनको इतना किन्होंने पावर दिया हुआ है, पीएमओ में जो इतना फर्जी और फाल्स रिपोर्ट भेज सकता है। तो भविष्य में मैं आत्म सुरक्षा के लिए ऐसा कोई भी कदम उठा सकता हूं, क्योंकि राह चलते कोई भी कुछ बोल दे, कोई धमकी दे दे, तो मैं किस पे भरोसा करूं? मैं खुद पे ही भरोसा करूंगा, क्योंकि राइट टू लाइफ कम से कम इतना भी मुझे अधिकार नहीं मिल पा रहा है कि मैं शिक्षा लूं, स्वास्थ्य में कहाँ जाके इलाज कराऊं, नहीं कराऊं, किस मेडिकल से दवाई लेनी है, किस टाइप की दवाई लेनी है, ये भी यदि जेएनयू के प्रोफेसर और पुलिस विभाग के लोग बताने लग जाएं, तब तो फिर आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार है, उसका भी पूरी तरह से दमन और हनन है। पूरी तरह से अब इससे स्पष्ट होता है कि पूरे आपराधिक संयंत्र में जो किंग मेकर की भूमिका में जो रहे हैं, यहीं जेएनयू के कुलपति, कुलसचिव और तमाम लोग, जिसमें सुनीता रेड्डी हो, संघमित्रा हो, राजीव दास गुप्ता हो, ऋतुप्रिया हो, पीके जोशी हो, ऐसे तमाम लोग। इसके अलावा संकल्प जो आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है, मैं खुद आरएसएस से जुड़ा रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे निर्विवाद रूप से कहना पड़ रहा है कि संकल्प नामक संस्थान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मैं अपने जान को जोखिम में डाल के किसी भी संस्था का समर्थन नहीं कर सकता। और शुरू में जब मैं अपनी बात रखा था तो मुझे कहा गया कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। अब जब मैं व्यक्तिगत स्तर पे लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो वहीं मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ अनावश्यक रूप से कटुता पैदा करने के लिए, लेकिन पूरे लोग जुट गए। बोलते हैं कि घर का मामला है, बोलते हैं कि संगठन का मामला है। तो इतना जातिवाद, एक इंसान होने के नाते मेरी भी अपनी एक सीमा है। इतना जातिवाद, ब्राह्मणवाद झेलने का, जो भी अमीरी गरीबी हर तरह का जो भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जातिवाद ब्राह्मणवाद है। गरीबी अमीरी के आधार पे भी तमाम भेदभाव है। परिवार हो, गांव हो, समाज हो, कुछ भी हो, होता है भेदभाव। लेकिन अभी तो भविष्य में ऐसी कोई भी बात हो तो मैं आत्म सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय का प्रयोग कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को और जो भी सुरक्षा विभाग को पहले से बोल चुका हूँ। धन्यवाद। और वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं एक भी सबूत नहीं दे पाया, एक भी तारीख का उल्लेख नहीं कर पाया, जबकि एक एक सबूत, एक एक तारीख को मैं बताया हुआ हूँ, एक एक घटनाक्रम की जानकारी है। अब ये बात अलग है कि लोग मेरे मर जाने के बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, अभी तो लड़ते लड़ते मरेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।